गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है मंडे और मैं मंडे का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं बहुत सुबह जल्दी उठ गई थी। जल्दी मतलब 1 घंटे पहले उठी थी। नहीं तो हर दिन मैं 7 बजे या 7 बजे के बाद ही उठती हूँ, लेकिन आज बहुत पहले नींद खुल गई थी। 6 बजे उठ गई मैं और फिर टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ, लेकिन ये इसको वाल बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ग्रीन पीज गवार की सब्ज़ी जैसा। तो मैंने वो रात को ही साफ़ करके रखा था। उसे हम कट भी कर सकते हैं और हाथ से भी ऐसे मोड़ के साफ़ कर सकते हैं। तो रात को ही मैंने ये सब करके रखा था, ताकि सुबह कुछ मतलब अगर थोड़ा लेट भी हो जाए उठने में तो कुछ टिफ़िन बनाने में लेट नहीं होगा। इसलिए अभी मैंने थोड़ा इसमें ऑयल डाला है और थोड़ा ये गर्म होने तब तक मैं ऑनियन कट कर देती हूँ। तो मैं ये बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। इसमें बस थोड़ा सा सरसों और जीरा डालूँगी और फिर प्याज डालूँगी और फिर जो भी है हमारी सेंग हो वो हम फ्राई कर देंगे अच्छे से। फिर इसमें लाल तिखट जाएगा, जो मैं काला तिखट बोलती हूँ, लाल मिर्च पाउडर वही। तो आज का व्लॉग इतनी जल्दी स्टार्ट किया क्योंकि कल एक्चुअली मैं संडे था बनाने वाली थी, लेकिन संडे की हमारे दिन की शुरुआत ही बहुत ख़राब तरीके से हुई थी। मैंने थंबनेल में ये लगाई है कि वी की वजह से झगड़ा हो गया। तो हमारे घर के मतलब हमारे फ्लैट के नीचे का फ्लैट है, उसमें एक बूढ़ी दादी रहती है। तो वो आंटी सुबह सुबह झगड़ा करने के लिए आई थी, क्योंकि विही ने गैलरी में थोड़ा सा वो वाइट सीमेंट रखा हुआ था, वो पूरा नीचे गिरा दिया। तो उनके घर गैलरी में थोड़ा गया होगा, तो वही वो चिल्ला रही थी सुबह सुबह नींद भी खुल गई इतनी जल्दी। संडे तो मैं उठती भी नहीं हूँ, हम सब भी ज़्यादा देर तक सोते हैं, लेकिन उसकी वजह से उठना भी पड़ा। और वो नीचे जाके भी बहुत देर तक वो आंटी कुछ बोल रही थी। वो शायद गुजराती है, तो हमें उनका लैंग्वेज भी नहीं समझ में आता। तो बहुत देर तक वो कुछ बातें कर रही थी। तो इसी दिन की शुरुआत बहुत ख़राब तरीके से हुई थी कल, इसलिए फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। और अभी देखो, सब्ज़ी को मैंने जैसे बताया, वो प्याज अच्छे से भूनना है और प्याज पूरा नहीं भूनना है, आधा थोड़ा सा पकने के बाद, आधा थोड़ा सा मतलब जैसे ही फ्राई हो जाए वैसे वो सेंग डालनी है, क्योंकि हम वो सेंग भी वो अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल और अनियन में, क्योंकि वो प्याज के साथ अच्छे से फ्राई होगी। और अभी अच्छे से फ्राई होगी तो बाद में हमें ज़्यादा देर तक उसे पकाना नहीं पड़ेगा। और ऐसी सब्ज़ी टेस्टी भी रहती है, टेस्टी भी लगती है। अगर हम ऐसे भूनते हैं ज़्यादा से देर अभी कुछ मसाले डालने से पहले, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। देखो, और पानी भी नहीं ज़्यादा डालना पड़ेगा हमें। अभी वो अच्छे से भून गए। 5-10 मिनट के बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये अभी मूँगफली का जो क्रश किया हुआ है, शेंगदाने का कूट बोलते हैं इसे, मूंगफली को शेंगदाने बोलते हैं, तो उसी का ये डाल रही हूँ मैं अभी मिक्सचर। और अभी थोड़ा सा पानी डाला है ताकि वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये बहुत दिनों की थी सब्ज़ी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत दिनों तक रहते हैं ना सब्जी ऐसे, मतलब जिस मौसम में या जिस दिन में निकालना चाहिए उस दिन से भी ज़्यादा आगे जाता है वैसे वाला, तो इसलिए पकने के लिए उसे टाइम लगता है। तो अभी मैं चपाती बनाने वाली हूँ टिफ़िन के लिए। तो ये फ्रिज में रखी थी आटा, मैंने रात को ही आटा गूंद के रखा था। तो पहले तो मैं ऐसे गोले बना के लेती हूँ, जितना हम चपाती बनाना है उतना, और फिर एक साथ ही चपाती बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो फिर हाथ में आटा जो लगता है चिपकते वो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी सुबह का टिफ़िन में तो सब्जी और ये चपाती ही देती हूँ, तो वही बनाना है मुझे। और आज मैंने उठते से ब्रश भी नहीं किया है और कुछ खाया भी नहीं है। शायद जल्दी उठी हूँ और टिफ़िन बनाने के चक्कर में मैं भूल भी गई थी कि मैंने कुछ लिया नहीं। फिर मैं अभी मेरा चपाती हो जाने के बाद ही अभी चाय रखूँगी। और अभी मैं चाय पीती हूँ, वो थोड़ा सा एसिडिटी ज़्यादा न बढ़ जाए, इसलिए गुड़ का ही लेती हूँ मैं चाय, ब्लैक टी। तो चपाती अभी हो जाएंगी मेरी।
और अभी देखो पूरी सब्जी भी अच्छी तरीके से हो गई है मेरी, और चपाती भी हो गई है। लास्ट जो सेकनी थी बाकी थी वही अभी सेक रही हूँ। और अभी मैं टिफ़िन भर के रखूँगी। थोड़ा सा चपाती जो है वो ठंडा हो जाने के बाद ही टिफ़िन भरती हूँ मैं, क्योंकि अगर गरम गरम भरते तो कड़क हो जाती है फिर, या फिर उसका अलग ही मतलब अलग ही लगती है वो फिर खाने में। इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद ये टिफ़िन में भरना चाहिए। और दूसरे डिब्बे में मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ, और तीसरा डब्बा जो खाली है तो उसमें मैं कुछ तो हर दिन स्नैक्स देती हूँ। स्नैक्स में कुछ भी, कभी फरसान देती हूँ, कभी मैंने घर में चिवड़ा वगैरह बना दिया तो वो देती हूँ, कभी पापड़ वगैरह फ्राई किए हुए रहते हैं वो भी देती हूँ, या फिर सलाद वगैरह। तो आज मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ कैसे टिफ़िन देती हूँ। और एक्चुअली अगर कुछ खाने के साथ में कुछ है तो उसका हमारे कभी सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है तो टिफ़िन भी ख़त्म हो जाता है, नहीं तो फिर खाने में मज़ा भी नहीं आता है। इसीलिए मैं जब भी जॉब में जाती थी मैं भी वैसे ही लेके जाती थी। तो अभी मेरी चाय तो रेडी है, और मैं अभी थोड़ा सा बिस्किट और चाय खा लेती हूँ। अभी मेरा सब कुछ हो गया। अभी के पापा भी ऑफिस के लिए निकल गए, तो अब मैं पूरा साफ़ सफाई करती हूँ। और आज जल्दी उठी हूँ इसलिए शायद वही भी अभी तक नहीं उठी है। वही मतलब मेरी छोटी बेटी है 2 साल की, तो अभी वो सो रही है। तब तक मैं पूरा सब क्लीन कर लेती हूँ। अभी तो किचन और हॉल में ही करूँगी, और फिर वो उठ जाने के बाद जो बेडरूम का बचा हुआ है वो बाकी बाद में कर दूँगी। तो अभी पूरा झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लेती हूँ तब तक। और आज वो बहुत देर तक सोई है, और आजकल क्या कर रही है वो रात को बहुत लेट सोती है। 12 बजते तब तक सोती नहीं है, बहुत परेशान करके रखती है, और सुबह 9-10 बजे तक सो रही है। तो अभी देखो मेरा पोछा लगा के पूरा अभी हो जाएगा। और पोछा मैं अभी रोज़ नहीं लगा रही हूँ, 1-2 दिन बाद में ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी ज़्यादा पानी में हाथ डाल रही हूँ तो मुझे सर्दी हो रही है थोड़ा सा, इसी वजह से। और कल इसने क्या क्या किया था मैं दिखाती हूँ आपको गैलरी में। जो ग्रिल में हमने मेरे पौधों की जो कुंडियाँ है उसके बाजू में थोड़ा सा केमिकल की बॉटल्स वगैरह, या फिर जो हम सामान यूज़ नहीं करते वो थोड़ा सा रखा हुआ है। तो अब वो मतलब वो रखने के लिए भी घर में अगर रखेंगे तो उसके हाथ में आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा वो वहाँ पे रख देंगे तो नहीं जाएगी वहाँ पे। लेकिन अभी वो क्या करते हैं, किचन में से कोई तो डब्बा लेके आते हैं, उस पे चढ़ जाके ये छोटी दीवार पे चढ़ जाते हैं, और वो अंदर ये ग्रिल में है वो वहाँ पे बैठ जाती है। और वो मेरा ध्यान ही नहीं था, सैटरडे शाम को उसने ये सब किया। और मैं खाना बना रही थी अंदर, और तब तक ये देखो ये उसने पूरा सीमेंट ये इधर ये थोड़ा सा कुंडियों में भी गिरा है, और नीचे भी गिरा है देखो पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे वो जो केमिकल की बोतल मैंने बोल रही थी वो यहीं पे रखा है। तो नीचे तो कैसा वो गया, और वो नीचे वाले आंटी के घर पे भी गया। तो वो सुबह आई, और इसने शनिवार को और एक कांड कर दिया। घर में जो किचन में हमारा जो ऑयल का डब्बा है वो बड़ा वाला 15 किलो का लेके आते हम, तो वो भी नीचे गिरा दिया था। वो एक किटली में रखा था, तो वो भी फिर मैंने इसे रखा था। अभी हमारा सूतक है इसलिए भगवान जी को दिया भी नहीं जला सकते। और मैडम को ये नहाने के बाद पापा की पैंट ही पहननी थी उसकी, तो वो देखो पहन के ऐसे खड़ी थी दरवाजे में। तो अभी हमारा दोनों का भी नहाना वगैरह हो गया है। अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के लिए हमने सेवैया की उपमा बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर दी है। तो फिर बाद में हमने खाना वगैरह खा लिया, मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए दोपहर के। और ये देखो इसका तो चालू ही रहता है, ये पूरा घर में खिलौने बिखरा के रखे। और ये किचन के नीचे जो डिब्बे है वो पूरा ऐसे ला के रखती है इधर। और आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो कपड़े पहले मैंने धो दिए, बीच में बारिश आ गई थी, थोड़े से निकालने भी पड़े। अभी शाम का वक्त है, 5 बज गए हैं, और हमने आज थोड़ा सा जल्दी खाना खाया तो थोड़े से भूख भी लगी है, इसलिए थोड़ा सोचा पॉपकॉर्न बना देती हूँ। और पॉपकॉर्न के बाद थोड़ा सा मैगी बनाऊँगी।
और जो फ्रिज के नीचे जो रैक था वो जिसमें ऑनियन या फिर हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो जो रैक रहता है, तो उसमें मैंने जो थोड़ा सा सामान था किराना का, जो अभी मैंने आपने देखा सोफ़े पे, तो वहाँ पे रखा था, वो भी पूरा निकाल के उसने सोफ़े में रखा है। तो ऐसे इसकी दिन भर शैतानियाँ बहुत बढ़ गई है। अब ये क्या करूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कभी कभी। तो अभी पॉपकॉर्न तो हो गए और अभी हम खाएंगे बैठ के। थोड़ा सा बर्तन मैंने लगा के लिए और अब हम दोनों भी बैठ के ऐसे साथ में खाएंगे। तो अगर इसको ऐसे कुछ चटपटी या ऐसे टेस्टी अगर ऐसा कुछ दिए तो फिर खाती है, और नहीं तो बाकी का कुछ खाना नहीं चाहिए उसको। बहुत खाने के लिए दिक्कत रहती है उसकी, ये दो वो दो, ये बनाओ वो बनाओ, ये नहीं खाएंगी वो नहीं खाएगी। तो अभी ये खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा मैगी बनाई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा भूख लग रही है अभी शाम को, और अगर शाम को कुछ खाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। नहीं तो इसके पहले मतलब मंथ में बहुत मुझे ऐसे वीकनेस आ रहे थे और चक्कर वगैरह आ रहे थे बीच में। तो डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तो खाया करो। तो मैं जब से थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ तो थोड़ा सा कम हो गया है वो सब। तो अभी ये मुझे जो दूध का जो मलाई जो निकाल के रखी थी, तो उसका छाछ बनाना था, तो वही बना रही थी मैं थोड़ा सा। और बीच में मिक्सर बंद पड़ गया तो आधा ही बनाया और आधा रह गया, वो आधा कल बनाऊंगी फिर। अभी पता नहीं उसको क्या हो गया। तो जो अभी छाछ है उसका मैं अभी कढ़ी बना रही हूँ। तो अभी चावल तो एक साइड में लगा रही है, और छाछ ये कढ़ी हमारे इधर कैसे बनती है, बस जीरा मोहरी का तड़का लगता है और लहसुन डालते हैं उसमें। अगर तीखा चाहिए तो मिर्ची डालते हैं, नहीं तो किसी को कोई मिर्ची भी नहीं डालता। थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और हल्दी, अच्छे से बस इसे भूनना है और फिर हमारा जो छाछ है वो डालना है। अभी मैं ये घर का जो छाछ है ये ले रही हूँ। अगर लेकिन आप दही के साथ बाहर का दही जो रहेगा दुकान वाला पैकेट वाला, तो अगर वो लेंगे तो वो कढ़ी क्या होता है, उबालने से पहले ही हमें गैस बंद करना होता है। नहीं तो अगर हम उबालने तक वेट करते हैं तो वो फट जाती है। लेकिन घर का अगर छाछ है तो वो नहीं फटता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। कोई लोग इसमें बेसन भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने बस प्लेन ही ऐसा बनाया है, जो ओरिजिनल छाछ है वही बस डाल दिया है सब। और मुझे ये कढ़ी बहुत पसंद है, राइस के साथ चावल के साथ मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो हो गया आज का इतना ही। फिर मैंने रोटी बनाई और सब्जी में ये बनाया था पनीर की भुर्जी। तो आज का व्लॉग इतना ही, यही एंड कर देती हूँ। फिर बाद में मैंने एक गौराई का वीडियो भी बनाया, शाम को 11 बज गए सोने के लिए, तो वो भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अभी नया चैनल है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।